महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन, लुम्बिनी फॉरेस्ट है, कपिलवस्तु नामक स्थान है, वर्तमान में जिसे लुम्बदेई कहते हैं, नेपाल में पड़ता है। यानी आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर कंट्री पूछा जाता है, अगर वो कंट्री पूछते हैं तो आपका आंसर होगा नेपाल। अगर वो फॉरेस्ट पूछते हैं तो आपका आंसर होगा लुम्बिनी। अगर वो जगह पूछते हैं तो आपका आंसर होगा कपिलवस्तु। यानी नेपाल के लुम्बिनी वन के बीच में एक कपिलवस्तु नाम का गांव हुआ करता था, जिसे आज के समय लुम्बदेई कहते हैं, लुम्बदेई कहते हैं। वहां पे इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। पिता का नाम था सुधोधन, माता का नाम था महामाया देवी, महामाया देवी। लेकिन ध्यान रहे, जन्म के लगभग एक सप्ताह बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया, इनकी माता की डेथ हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। ये भी ध्यान रखना आपको, इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी गौतमी ने किया था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका सरनेम दोस्तों गौतम हुआ करता था। पालन पोषण करने वाली, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, पालन पोषण करने वाली थी गौतमी प्रजापति, और गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। शादी, जिसे हम लोग यहाँ मैरिज कहते हैं, मैरिज 16 वर्ष की आयु में हुई और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, देखिए आपने मैंने पहले टॉपिक करवाया था, महावीर जैन की पत्नी का नाम था यशोदा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम कहा जाता है यशोदा बेन। एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है। पुत्र, बेटे का नाम था, सन था राहुल, राहुल इनके पुत्र का नाम था। गृह त्याग, इन्होंने घर कब छोड़ा? घर त्याग की प्रक्रिया को दोस्तों बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की व्यवस्था को कहा जाता है। सारथी, इनका घोड़ा चलाने वाला, रथ का चालक कौन था? ड्राइवर जिसको कह सकते हैं, रथ का चालक था जिनका नाम था चन्ना। घोड़े, इनके हॉर्स का नाम था दोस्तों कंथक। ध्यान गुरु, जिनके अंडर में रहकर इन लोगों ने अपना ध्यान किया, इनके टीचर का नाम था आलार कलाम, आलार कलाम इनके टीचर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज कहाँ फाउंड हुआ? 35 वर्ष की एज में, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 29 साल की एज में घर छोड़ा, 6 साल ज्ञान प्राप्ति में लगे, 35 की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिला कहाँ? गया, जो बिहार के अंदर है, जिसे बाद में बोध गया कहा गया। कौन सी रिवर के किनारे? रिवर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा निरंजना, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे बिहार के गया नामक क्षेत्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इस जगह को बोध गया कहा गया इन्हीं के नाम पर। ज्ञान प्राप्ति सफल हो गया। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश, पहला उपदेश, फर्स्ट स्पीच इनका कहाँ रहा? ऋषि पतन के स्थान पर, यानी सारनाथ। सारनाथ पर, यह भी क्वेश्चन बार बार आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया? सारनाथ से पे। भाषा, लैंग्वेज कौन सी होती थी? इनकी लैंग्वेज दोस्तों पाली हुआ करती थी, भाषा पाली होती थी। 5 ब्राह्मण, पंचवर्गीय जिसे कह सकते हैं, और इनसे जुड़ी जो घटना है इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया। धर्म प्रचार का स्थान क्या था? अंग में इन्होंने धर्म प्रचार किया, मगध में किया, काशी में, मल्ल में, शाक्य, वज्जी, कौशल, यहाँ यह इनका धर्म प्रचार रहा। भाषा पाली मैं बता चुका हूं आपको। धर्म का प्रचार अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल आदि राज्यों में। उसके बाद है जीवन का अंत, यानी उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ दोस्तों 486 में हुई। 486 में उनकी डेथ हुई। एक और कोइंसिडेंस था, वैशाख पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट, वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को उनकी मृत्यु हुई, और वैशाख पूर्णिमा को उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस इनके साथ था।
तीनों चीज एक साथ हुई। वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ही मृत्यु हुई, और वैशाख पूर्णिमा को हो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, इसी के साथ मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई उनके कुशीनगर में, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्धिज्म में डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भी निष्क्रमण, घर छोड़ने को और संसार छोड़ने को या मृत्यु होने को महापरिनिर्वाण इसके अंदर कहा जाता है। विशेष बातें क्या थी? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा आज के समय कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, यही बुद्ध पूर्णिमा थी जिस दिन भारत के अंदर 11 मई 1998 को परमाणु पोखरण का एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वही वो दिन थी जिस दिन 18 मई 1974 को भी भारत के अंदर पहली बार परमाणु एटॉमिक एनर्जी का एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहली बार भी स्माइलिंग बुद्धा कोड रखा गया था, दूसरी बार भी साइंटिस्टों ने, हालांकि नाम शक्ति रखा था, बट साइंटिस्टों ने जब प्रधानमंत्री को फोन किया तो बोला गया था कि बुद्ध एक बार फिर मुस्कुरा गए। बुद्ध को या बुद्धिज्म को दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है, त्याग के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है, तपस्या के लिए जाना जाता है। तो ये काफी विशेषताएं इनकी